खरबों बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई हमारे ऊपर या अंदर रहते हैं और उनके साथ अच्छे संतुलित संबंध बनाए रखना हमारे लिए फायदेमंद होता है। साथ मिलकर वो गट माइक्रोबायोम कहलाते हैं। इनका इकोसिस्टम हमारे शरीर में अलग अलग तरह से काम करता है। बैक्टीरिया उस खाने को भी तोड़ सकता है जिसे शरीर पचा नहीं पाता। ये जरूरी पोषक तत्व बनाता है, इम्यून सिस्टम को संतुलित रखता है और नुकसानदायक कीटाणुओं से बचाता है। हमें ये नहीं पता कि गट या आंतों में कौन कौन से अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक स्वस्थ माइक्रोबायोम के लिए अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होना जरूरी है। कई चीजें माइक्रोबायोम पर असर करती हैं। हमारा एनवायरनमेंट, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयाँ और यहाँ तक कि हमारा जन्म सी सेक्शन से हुआ था या नहीं। खान पान का भी हमारे गट के स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि इन सभी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, पर खान पान का ध्यान रखकर हम अपने माइक्रोब्स के संतुलन में फेरबदल कर सकते हैं। भरपूर डाइटरी फाइबर वाली चीजें जैसे फल, सब्जियां, नट्स, दालें और होल ग्रेन्स गट बैक्टीरिया के लिए उत्तम हैं। बैक्टीरिया के फाइबर को पचाने से शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं जो आंतों की अंदरूनी परत को पोषण देते हैं, इम्यून सिस्टम ठीक करते हैं और आंतों को सूजन से बचाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है। और आप जितना फाइबर खाते हैं, आंतों में उतना फाइबर पचाने वाला बैक्टीरिया बढ़ता है। हाल ही की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के गांव वालों के एक ग्रुप की रोजमर्रा की हाई फाइबर डाइट और एक अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप की मीट से भरपूर हाई फैट डाइट आपस में बदली। सिर्फ 2 हफ्ते में हाई फैट, कम फाइबर वाला वेस्टर्न खाना खाने वाले ग्रामीण अफ्रीकी ग्रुप की बड़ी आंत में सूजन दिखाई दी और उनके ब्यूटरेट में भी कमी आई, जो एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है जो कोलन कैंसर का खतरा कम करता है। इस बीच वो ग्रुप जो हाई फाइबर, लो फैट डाइट पर था, उस पर उल्टा असर हुआ। तो लो फाइबर वाले प्रोसेस्ड खाने से हमारे गट बैक्टीरिया में क्या खराबी आती है? लो फाइबर का मतलब है गट बैक्टीरिया के लिए ईंधन की कमी, यानी उन्हें तब तक भूखा रखना जब तक वो मर ना जाएं। नतीजा डाइवर्सिटी की कमी और भूखे बैक्टीरिया। यहाँ तक कि कुछ तो म्यूकस लाइनिंग को भी खाना शुरू कर सकते हैं। खाने की कुछ खास चीजें गट बैक्टीरिया पर असर करती हैं। एक माइक्रोबायोम अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि फल, सब्जियां, चाय, कॉफी, रेड वाइन और डार्क चॉकलेट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। इन चीजों में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो नेचुरली बनने वाले एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा डेयरी फैट वाली चीजें जैसे होल मिल्क, चीनी से भरी सॉफ्ट ड्रिंक्स बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी कम करते हैं। खाना बनाने का तरीका भी मायने रखता है। कम से कम प्रोसेस्ड, ताज़ा चीज़ों में ज़्यादा फाइबर होता है और वो बेहतर ईंधन देती हैं। हल्की भाप में पका हुआ, भुना हुआ या कच्ची सब्जियां तली हुई चीज़ों से ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। खाना बनाने के ऐसे तरीके भी हैं जो आपको अच्छे बैक्टीरिया दे सकते हैं, जिन्हें प्रोबायोटिक्स भी कहा जाता है। फर्मेंटेड चीज़ें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया से भरपूर होती हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया, जिन्हें रेफ्रिजरेशन के आने से पहले चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फर्मेंटेशन आज भी दुनिया भर में एक पारंपरिक चलन है, जैसे किमची, सावरक्राउट, टेम्पे और कोम्बुचा हमारे खाने को वैरायटी और शक्ति देते हैं। दही एक और ऐसी फर्मेंटेड चीज़ है जो हमारी आंतों में ज़रूरी बैक्टीरिया पहुंचा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह का दही हमारे लिए अच्छा है। बहुत मीठा और बहुत कम बैक्टीरिया वाला दही किसी काम का नहीं होता। ये सिर्फ सामान्य दिशा निर्देश हैं। ये समझने के लिए और रिसर्च की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ हमारे माइक्रोबायोम के साथ कैसे मिलती है। हम सकारात्मक संबंध परखते हैं, लेकिन ये सीधे देखना मुश्किल है कि आंतों में क्या चल रहा है। जैसे कि फिलहाल हम नहीं जानते कि खाने की ये चीज़ें डाइवर्सिटी में बदलाव लाने के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं, या कोई और जटिल प्रक्रिया चल रही है। जब हम अपने पेट में होने वाली अजीब चीज़ों का पता लगाना शुरू करते हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पाचन के लिए माइक्रोबायोम कितने ज़रूरी हैं। अच्छी खबर ये है कि हमारे पास अपने पेट का बैक्टीरिया बढ़ाने की शक्ति है, जो है भरपूर फाइबर और ताज़ा और फर्मेंटेड खाना। हमें मजबूती देने के लिए हमारे गट को बस यही चाहिए। टेड अच्छी क्वालिटी के शैक्षिक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है।
हमारे नॉन प्रॉफिट मिशन को सपोर्ट करने के लिए Patreon पर डोनेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।